तो आज एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कॉन्ज्यूरिंग यूनिवर्स की लेटेस्ट मूवी नन 2 को, जो है सीक्वल नन का, जिसमें हमने देखा फ्रेंची, आयरीन दीदी और फादर साहब मिलकर रोकने की कोशिश करते हैं वेलक नाम के डीमन को एक एबी को छोड़ने से। बट यहाँ पर वेलक ज्यादा शानी निकली, ट्रांसफर मारा फ्रेंची के अंदर और सीधा बाहर। और वहीं से अब स्टोरी कंटिन्यू है, जो सेट है 1956 के फ्रांस में, जहां फादर नोरिट एक चर्च को संभाल रहे थे और एक छोटे बच्चे जैकोआ की हेल्प से वहां के सारे काम कंप्लीट करते हैं। बट तभी उन्हें एहसास होता है यहाँ पर किसी डिमोनिक एंटिटी का, जो वेलक थी। यहाँ पर वेलक उन्हें डराने के लिए हॉली वाटर को बॉईल कर देती है बिना एलपीजी के, जिससे फादर साहब डरते हुए पीछे भागते हैं। बट यहाँ पर उनकी बोन तोड़ते हुए उन्हें जिंदा जला देती है वेलक उस बच्चे के सामने। सोचो बच्चे पे कितना ट्रॉमा हुआ होगा। बट इस मोमेंट पे वेलक ने सिर्फ फादर पे हार्म किया और उसे जान से मार दिया। और बाद में हम देखते हैं एक बंदे को जिसके पीछे वेलक की शैडो छुपे जा रही थी, जैसे कि वो उसके साथ ही ट्रेवल कर रही हो। वहीं पर हम देखते हैं फ्रेंची को फ्रांस के अंदर, जो अब एक बोर्डिंग स्कूल में एज अ हेल्पर लग चुका है और दोस्ती कर चुका है केट नाम की टीचर से। यहाँ पर उसकी बेटी सोफी को भी हेल्प करता है बुली से लड़ने के लिए, और उनके साथ काफी अच्छा टाइम बिताने लग रहा था अपनी लाइफ का। बट वहीं पर प्रिंसिपल लोरेंट कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्ट है, जो लड़कियों को डांटती है बात बात पे, यहाँ तक कि फ्रेंची को भी। बट रियल में अपने लड़के को मिस कर रही थी, जिसकी मौत एक हादसे में हो चुकी थी उसी स्कूल के अंदर। बट ये बात वो किसी से शेयर नहीं करती है, क्योंकि उसे पर्सनल चीजें शेयर करना पसंद नहीं था। वहीं हम देखते हैं टाउन के अंदर एक लड़की डोर टू डोर डिलीवरी कर रही थी, तो उसको फ्रेंची और वेलक नजर आती है, जो उस लड़की को जान से मार देते हैं। शायद वेलक फ्रेंची को कंट्रोल करते हुए हर किसी को मारने लग रही थी और आगे बढ़ती जा रही है। और वहीं बोर्डिंग स्कूल के अंदर हम सोफी को देख पाते हैं, जिसके बुलीज उसे मैनिपुलेट करते हुए रिस्ट्रिक्टेड एरिया में ले जाकर छोड़ देते हैं और उसे एक्सप्लेन करते हैं कि ग्लास विंडो पे जो गोट बनी हुई है वो डेविल है, उसकी लाल आंखें जब नजर आएंगी तो समझ लो तुम्हें देखने लग रहा है। यहाँ पर लाइट की किरणों से सच में गोट की आंखें लाल होने लग रही थी, जिसको देख के सोफी डरती है और वहां से भागने का ट्राई करती है। बट तभी उसके पर वेलक का अटैक होता है। बट इस मोमेंट पे फ्रेंची आके उसे बचा लेता है और दूसरी लड़की को डांट के वहां से भगा देता है, जिससे पता चलता है कि फ्रेंची बहुत केयर करता था सोफी और उसकी मॉम केट की, क्योंकि वही उसके दोस्त थे इस नई लाइफ के अंदर। बट अब उसे जानना भी है कि रिस्ट्रिक्टेड एरिया में जाना क्यों मना है, वहां पर क्या इशू हो गया था। जिस मोमेंट पे केट उसे एक्सप्लेन करती है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे यहाँ पर बॉम्बिंग हुई थी और मैडम लोरेंट का बेटा उस बॉम्बिंग में मारा गया था, इसलिए पूरा एरिया बंद कर दिया गया है। और वो उसको बहुत ज्यादा मिस तो करती है, बट किसी को बताती नहीं है। जिस बात को सुनने के बाद फ्रेंची कुछ भी जवाब नहीं देता है और चुपचाप अपना काम करने लग जाता है, जिसको देखकर केट थोड़ा शॉक थी कि शायद फ्रेंची के साथ कोई गड़बड़ तो नहीं है। वहीं पर सोफी को बार बार नन दिखने लग रही थी एड लॉरेंस के हाउस के विजन्स में, गेट पे और अलग अलग जगह पर, जिससे वो बहुत ज्यादा डर रही है। बट एन मोमेंट पे हर बार वो बच रही थी नन से, क्योंकि कोई ना कोई आ रहा था, जिससे कि नन उस पर अटैक कर नहीं पाई। और वहीं गाइज एड एंड लोरेन की अगर आपको स्टोरी देखनी है तो प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, या फिर लिंक इन डिस्क्रिप्शन है, पूरी कॉन्ज्यूरिंग यूनिवर्स का। और अब हम रात को मैडम लोरेंट को देख पाते हैं प्रे करते हुए, और वो अपने बेटे की फोटो को बार बार देख के उसे मिस कर रही थी। और बाद में एक आवाज को सुनने के बाद स्कूल में चेक करने के लिए जाती है। बट तभी उसे फ्रेंची नजर आता है, जो बहुत बुरी तरह से घबराया हुआ था, तो उसे डांट कर उसके रूम में जाने के लिए कहती है और उसे बार बार अपने बेटे की आवाज सुनाई दे रही थी उसे रिस्ट्रिक्टेड एरिया से, जिसको सुनने के बाद वो अंदर जाती है और देख पाती है अपने बेटे की आत्मा को, जिसपे वेलक ने कब्जा किया हुआ था। वो बार बार उसे मैनिपुलेट करते हुए ही मैडम लोरेंट को जान से मरवा देती है। इस मोमेंट पे हम देखते हैं मैडम लोरेंट की अब जान जा चुकी है उसी के बेटे की आत्मा के हाथों, जो वेलक के कंट्रोल में थी। और अब अगले ही दिन केट रिस्ट्रिक्टेड एरिया का गेट खुला देख अंदर जाने की कोशिश करती है और देखती है मैडम लोरेंट की लाश को, और ये देखने के बाद डरते हुए पुलिस को बुलाती है। और सारे स्कूल वाले ये सब देख के शॉक हो चुके थे। और गाइस वैसे शॉक तो हम भी है, आयरीन जैसी ब्यूटीफुल लड़की जब नन बन जाएगी तो हमारा क्या होगा। इस मोमेंट पे हम आयरीन को देखते हैं इटली की एक मोनेस्ट्री में नॉर्मल लाइफ में भूलते हुए अपने दोस्त डेबरा के साथ बात करते हुए, जिसके फादर ने फोर्स करके उसको नन बनने के लिए भेज दिया था। यहाँ पर आयरीन अपनी पुरानी आइडेंटिटी को भूल
छोड़कर एक नई लाइफ स्टार्ट करने के लिए यहाँ पर आई थी। बट बाकी नन बात करती हैं उस एबी के डेविल के बारे में और उस इंसिडेंट के बारे में जहाँ पर एक डीमन हंटर प्रीस्ट अपनी नन के साथ गया था और उस डीमन को कब्जा करने के बाद शायद वापस लौट कर ही नहीं आया। यहाँ पर मिथ्स फैलने लग रहे थे, बट इस मोमेंट पे अपनी आइडेंटिटी को रिवील नहीं करती आयरीन दीदी, क्योंकि उसको पास्ट लाइफ ट्रॉमा से नहीं गुजरना था। बट गाइज आप सब जानते हो जितना दूर जाओगे उतने ट्रॉमा पास आते जाएंगे, जो आयरीन के साथ भी हुआ, क्योंकि उसे फ्रेंची के डिमोनिक पोजेशन के विजन्स आने लगते हैं, उसके नाक से खून आने लगता है, जिसको देख के समझ चुकी थी कि शायद वेलक वापस आ चुकी है। तभी उसको डिमोनिक ड्रीम्स आने लग रहे थे और तभी फादर कार्डिनल आके मिलते हैं उनसे और बताते हैं कि किस तरह फादर नोरिट की डेथ के बाद शायद आयरीन दीदी को हेल्प करनी पड़ेगी वेलक को वापस कैप्चर करने में, क्योंकि वही डीमन जो एबी में था वो वापस आ चुका है और अब तो एक के बाद एक लोगों को मारने लग रहा है। उनके पास सबूत है, वो कई सारे प्रीस्ट और लोगों को मार चुका है। तो शायद अब अर्लीन दीदी को हेल्प करनी पड़ेगी, जहाँ पर अर्लीन ट्रॉमा से गुजर चुकी थी, तो इसलिए वो मना करती हैं, बट फोर्स करने पे वो एग्री हो जाती है हेल्प करने के लिए, जहाँ पर वो अकेले जाने लगती हैं। बट तभी डेबरा जो उसकी दोस्त अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थी, उसके साथ जाने लगती है और एक्सप्लेन करती है कि उसके माँ के मरने के बाद उसके फादर ने उसे सिर्फ नन बनने के लिए छोड़ दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेने के लिए। यहाँ पर अब वो एबी में रुकने के लिए तो इंटरेस्टेड थी नहीं, तो अब जाने लगती है बिना बताए आयरीन के साथ फ्रांस के ट्रिप पे, जहां पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि चर्च बिल्कुल एम्प्टी है। फादर की डेथ के बाद लोग यहाँ आने से डरते हैं और उन्हें लगता है कि यहाँ पर डिमोनिक पोजेशन है। वहीं आयरीन दीदी को तंदूरी रोस्टेड फादर की विजन नजर आने लगती है और वहीं पर उसे बच्चा भी नजर आता है, जो उसे रॉकरी एक क्रॉस चेन देने की कोशिश करता है जो फादर से बिलोंग करती थी। बट ये विजन टूटते ही वो बच्चे के बारे में पूछती है, बट तभी एक्सप्लेन करती है वहाँ की नन कि ये सब इंसिडेंट के बाद उस बच्चे की माँ ने उसे आने से मना कर दिया है। वो सिर्फ खेलता हुआ आपको यहाँ पर गलियों में मिल जाएगा अगर आपको उससे बात करनी हो तो, बट वो इस चर्च के अंदर वापस नहीं आता है। हम देखते हैं इन सब ट्रॉमा से गुजरते हुए वो फादर की चीज़ों को टेस्ट कर रहे थे और फिर देख पाते हैं एक पिक्चर को जो सेंट लूसी की थी, जिसने रिलीजन के ऊपर अपनी आंखों को गवा दिया था और उसकी आंखें बहुत ज़्यादा होली बन चुकी थी। जिस फोटो को देख के डेबरा क्रीप आउट हो जाती है, क्योंकि उसको इन चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो चिल डूड टाइप लड़की है। और यहाँ पर आयरीन इस केस को लेकर रियल सीरियस है, इसीलिए उसे कुछ टाइम में जैकवा खेलता हुआ भी नजर आता है, उसे रोकने की कोशिश करती है और उसे चेन के बारे में पूछती है जो रोक रही थी। बट इस मोमेंट पे जैकवा एक्सप्लेन करता है कि वो उस मोमेंट पे वहीं था और रोकरी तो फादर से बिलोंग करती है, उसके पास कैसे होगी। बट यहाँ पर बार बार आयरीन क्वेश्चन करती है कि वो तुम्हारे पास होनी चाहिए। यहाँ पर बच्चों के साथ वो वापस भाग जाता है बिना कोई आंसर दिए। जैसे आयरीन पीछा करती है बट दीदी को कुछ दिखाई नहीं देता है। बट तभी एक बुक शेल्फ में उसे विजन आने लगते हैं वेलक के, जो उस पर अटैक भी करती है, जिससे उसे पता चल चुका था एक विजन में कि किस तरह सेंट लूसी की आंखों के पीछे पड़ चुकी है वेलक और उसे उसकी आंखें चाहिए। इसीलिए वो इन सारे प्रीस्ट को मारने लग रही थी। बट क्यों, इसका अब उसे पता लगाना होगा। जब उसे होश आता है, डेबरा उसे लेके जा चुकी थी होटल रूम के अंदर और यहाँ पर जैसे उसे होश आता है पता चलता है कि जो इंसिडेंट होने लग रहे हैं उनके पीछे पक्का उसी वेलक का हाथ है और वो रियल में वापस आ चुकी है। शायद उसे फ्रेंची के अंदर आकर बाहर निकलने का मौका मिल गया था। अब उसका काम है फ्रेंची को रोकना, क्योंकि फ्रेंची यहाँ पर आया था, उसी के बाद फादर नोरिट की डेथ हुई थी और अब उसे रोकने के लिए उसे अपने कुछ चर्च वाले दोस्तों की हेल्प लेनी पड़ेगी, जहाँ पर जाकर पता लगाती है कि सेंट लुइस की आंखें निकाल ली गई थी और अब वेलक उन्हीं के पीछे है, क्योंकि कभी ना कभी वेलक खुद एक एंजल हुआ करती थी और अब उसे वो पावर वापस चाहिए। उसको गॉड ने रिजेक्ट कर दिया था, बट अब वो गॉड के खिलाफ जाने के लिए सेंट को दी हुई पावर्स को यूज़ करेगी जो उसकी आंखें थी। इसीलिए उसे आंखें चाहिए, तो उन्हें उसे रोकना होगा, जिसके लिए वो प्लान करते हैं सेंट लूसी की ब्लड लाइन को ट्रैक करने का, जहाँ पर उनके एंसेस्टर्स की ही मौत होने लग रही थी और एक एंसेस्टर के पास वो आंखें हैं, जिनके बारे में पता लगाते हैं और पहुँचते हैं उसी बोर्डिंग स्कूल में जो पहले एक वाइनरी थी, उससे पहले एक मोनेस्ट्री थी। यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि फ्रेंची भी वहीं पर है और उसे रोकने के लिए उन्हें जल्द से जल्द जाना होगा, क्योंकि वेलक फ्रेंची को यूज कर रही है अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए, जो रेलिक था, और तब तक वो फ्रेंची को जिंदा रखेगी और अपना काम होते ही फ्रेंची को जान से मार डालेगी। बट यहाँ से जाने से पहले
फादर उसे वार्न करते हैं कि ये डीमन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसके पास शेप शिफ्टिंग की पावर है और यहाँ पर आयरीन को उस रेलिक को यूज करते हुए रोकना होगा इस बड़े से डीमन को, वरना वो पावर लेने के बाद पता नहीं कितना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा जो इंसानियत के खिलाफ खड़ा होगा। अब आयरीन के हाथों में है उसी वेपन को यूज करते हुए वेलक को रोकना, जहां पर उसे याद आता है अपनी मॉम के विजन्स, जहां पर बताती है कि उसकी आंखें भी वही पावर सस्टेन करती है। शायद वो खुद भी एक सेंट लूसी के एंसेस्टर हो, पता नहीं इसके बारे में, बट विजन्स के हिसाब से तो ऐसा ही था। वहीं पर बोर्डिंग स्कूल में हम फ्रेंची को देख पाते हैं जो सोफी को ढूंढता है वाइनरी के अंदर, जो छुप के बैठी हुई थी क्योंकि इन सारे एक्सपीरियंस से डर चुकी थी। यहाँ पर फ्रेंची उसे वापस लेके जाता है उसकी मॉम के पास। यहाँ पर डिनर प्रिपेयर करते हैं, डांस करते हैं और एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे हैप्पीली, बट नन ऐसा होने थोड़ी ना देगी। यहाँ पर एकदम फ्रेंची बीमार पड़ने लगता है, उसके बैक पे वही एंटी क्रॉस का सिंबल आ चुका था जिससे वो डरने लगते हैं और वहां से भागते हैं जिन पे अटैक होने लग रहा था नन का। बट तभी सामने पहुंच चुकी है आयरीन और बताती है कि किस तरह फ्रेंची ही वो डीमन है जिसकी वजह से सब लोग ट्रोमेटाइज होने लग रही हैं। वो फ्रेंची को यूज कर रही है वेलेक, वो उसकी वजह से बीच में फंस गया। जहां पर फ्रेंची को इन बातों पे यकीन होता ही नहीं है, बट तभी उसे पोजेस करती है नन और भागने लगती है दूसरी डायरेक्शन में। इस मोमेंट पे आयरीन उसका पीछा करके रोकने की कोशिश करती है, बट एक अच्छे वाला पंच रखता है और उसे गिरा देता है। इस मोमेंट पे बार बार भागने की कोशिश कर रहा था वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया की तरफ, बट किसी तरह मार पीट के उसे बांध कर घेर दिया है जिससे कि वो उस डायरेक्शन में ना जा पाए। और यहाँ पर आयरीन हेल्प मांगती है केट और सोफी से, ये किसी तरह फ्रेंची को रोके और बताएं कि उस डायरेक्शन में क्या है। जहां पर वो रूम में जाके देख पाते हैं एक ग्लास विंडो पे बने कोट को, ये किस तरह वो सिंबलाइज करता है डेविल को जिसकी आंख लाल होती हैं और वो हमें देखने लग रहा है। यहाँ पर आयरीन को लगता है कि बच्चों का कोई गेम होगा, बट थोड़ी देर में समझ आता है कि ये सेंट लूसी के एंसेस्टर की प्लेस है। यहाँ पर उसने छुपा के रखा होगा उस रेलिक को और भेजती है डेब्रा को आंख पे टॉर्च मारने के लिए जिससे कि वो देख पाए रेड क्रिस्टल आइस को। जैसे वो लाइट चमकती है वो एक बीम की तरह एक एरिया पे गिरती है जिस जगह को खोदकर वो रेलिक के बॉक्स को निकाल देते हैं। बट तब तक फ्रेंची अपने आप को आजाद कर चुका था और वहीं ग्लास से वो गोट भी गायब हो चुकी है। मतलब वेलेक ने अपना काम पूरा किया उस रेलिक को ढूंढने का। अब उसे पाने के लिए सिर्फ आयरीन से लड़ना होगा जिसके लिए वो भेज चुकी थी फ्रेंची को, बट उससे जान बचाते हुए आयरीन बार बार भागने लग रही है। और यहाँ पर गोट बाकी छोटे बच्चों पर अटैक करने लग रही थी जो एक डीमन फॉर्म में थी। यहाँ पर उससे बचने के लिए डेब्रा बच्चों को बार बार हेल्प करती है, बट ये डीमन उनका पीछा छोड़ने नहीं लग रहा है। और वहीं पर फ्रेंची आयरीन पे अटैक करता है तो सोफी उस रेलिक को लेके भाग चुकी थी और अब सोफी का पीछा करते हुए वाइनरी में पहुंच चुका है फ्रेंची उसे जान से मारने के लिए। बट तभी आयरीन उसी रेलिक की पावर से उसे रोकती है और उसे कहीं ना कहीं जान से मारने वाली थी, जिससे सोफी बिल्कुल भी खुश नहीं थी, बट आयरीन को ही करना पड़ेगा डीमन को रोकने के लिए। यहाँ पर डीमन फिर से ट्रिक करता है आयरीन को नकली मरने पे और उससे रेलिक छीनने के बाद उसे पावर की तरह एब्जॉर्ब कर लेता है। यहाँ पर उसकी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और अब शायद उसे फ्रेंची की ज़रूरत नहीं है, तो अपनी रियल फॉर्म में आते हुए फ्रेंची को ऑर्डर करती है सोफी को जान से मारने के लिए। बट यहाँ पर आयरीन प्रे करना स्टार्ट करती है और पता नहीं भगवान के जादू से वो किसी तरह मार डालती है वेलेक को उस वाइन की हेल्प से जो उसके चारों तरफ थी और यहाँ पर सबको बचा के बाहर ले आती है। दैट्स ऑल, यही कहानी थी। वेलेक आई, उल्टे सीधे काम किए, पिटी और भाग गई। दैट्स ऑल, यही कहानी थी। अगर आपको वीडियो एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और गाइस बता दूं, फ्रेंची की जान बच चुकी है, वो अभी भी इसी मोनेस्ट्री में काम करने लग रहा था और आयरीन को थैंक करता है उसकी जान बचाने के लिए। और मैं आपको थैंक करूंगा अगर आप इस वीडियो को लाइक करोगे तो। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा एंड टाटा।